इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक और शिक्षा देने वाला, हमारे जीवन का उत्थान करने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला, रूपांतरण करने वाला और मानव को मानव के करीब लाने वाला, मानव को मानव से जोड़ने वाला खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक कार्यक्रम ऐसा बनता जा रहा है कि लोगों को इसमें दिलचस्पी आ रही है, क्योंकि ये जो विषय है ये हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ है, उस ग्रंथों में से खोज करके विषय निकाले गए हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति अच्छा इंसान बने, मानवतावादी बने, व्यक्ति के प्रति भेदभाव न करे, व्यक्ति को दुख नहीं दे। इसीलिए इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम मोती चुन चुन करके लाते हैं। हम ऐसे विषय लाते हैं जो सर्वमान्य है, सर्वग्राह्य है और सबको शांति देने वाला है, सबको सुकून देने वाले विषय होते हैं। तो आज हम एक अभूतपूर्व विषय जो है जैसा अन्न वैसा मन का प्रतिपादन करेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्य की अपनी सराहना करें कि हमने एक ऐसे आर्य देश में जन्म लिया जहाँ की संस्कृति मानवतावादी है, जहाँ की संस्कृति के मूल में अहिंसा है, जहाँ की संस्कृति के मूल में प्रेम है, सद्भावना है, मैत्री है, करुणा है। उस संस्कृति में हम पुष्पित हुए, पल्लवित हुए और अपने जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आप पूरे विश्व का दौरा करके आओ। 206 कंट्रीज है, लगभग 20-25 कंट्रीज के अंदर मैं गया। कुछ का टीवी से देखा और कुछ का इंटरनेट से देखा, कुछ का जो है हमने गूगल सर्च से देखा। तो हमने ये पाया कि दूसरे देशों की संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक काफी अंतर है। भारतीय संस्कृति आत्मवादी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति भीतर की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संतुलन की संस्कृति है। और जो दूसरी पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वह इंद्रियों तक सीमित है, वो बाहरी जगत में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमको प्रारंभ से ही जो है संतुलन करने के लिए बताया जाता है कि भीतर और बाहर का संतुलन करो। लौकिक और लोकोत्तर जगत, भीतर और बाहर के जगत का संतुलन करो। तो जैसा अन्न वैसा मन के बारे में हम ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है। हमें ये प्रारंभ से बताया जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। अब देखिए, भोजन 3 तरह के हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार जब बच्चा माँ के पेट के अंदर आता है, जन्म लेता है, यानी माता का रज और पिता का शुक्र, ये शुक्र और रज, शुक्राणु और रज मिलकर के ये दोनों आत्माएं होती है। ये दोनों आत्माओं का जब मिलन होता है तो ये अपना अस्तित्व खो करके तीसरी आत्मा भ्रूण के रूप में पैदा होती है। उसी समय से जो है हमें ओज आहार मिलता है। ये जो हमारा प्रारंभ है, जब से बिंब बनता है, जब से भ्रूण बनता है, उस वक्त में ओज आहार मिलता है। और ओज आहार ये मृत्यु तक चलता है। ये हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होता है, जन्म से ही प्राप्त होता है और जीवन भर होता है। दूसरा रोम आहार। भाई और बहनों, दर्शकगण, ये जो हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं जिसको हम रोम कहते हैं, इस रोम के माध्यम से भी जो है हमारा
ये शरीर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये रोम आहार कहता है। हर प्राणी के शरीर के ऊपर ये बाल होंगे, ये चमड़ी से जुड़े हुए होते हैं, इसको रोम बोला जाता है। रोम से जो है प्राणवायु ली जाती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और तीसरा होता है कवल आहार। जो हम भोजन करते हैं, बाहर से हम भोजन करते हैं, वह कवल आहार कहलाता है और उससे हमारी ऊर्जा बनती है, ये उससे हमारा वीर्य बनता है। तो बाहर का भोजन क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। बाहर का भोजन 4 चीज़ों से आता है। कौन से आता है? एक तो होता है भोजन जो हम लेते हैं, और दूसरा पानी, और तीसरा होता है धूप, और चौथी होती है वायु, ऑक्सीजन। ये चारों तरह के आहार से जो है हमारा प्राण बनता है। इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, विटालिटी कहा जाता है। और प्राण ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है, मन चलता है, वचन चलता है और काया चलता है। और हर प्राणी, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र 84 लाख जीवा योनि के जो है प्राण ऊर्जा से, जो है प्राण से ही, जो विटालिटी से ही वे अपने जीवन का यापन करते हैं। और जिसमें विटालिटी नहीं होती है, प्राण चला जाता है, उस वक्त वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, वह जीव मर जाता है। तो ये सारा भोजन की बात हुई है। अब देखिए, हम जो बाहर से यानी कवल आहार जो करते हैं, वह भोजन कैसा होना चाहिए? क्योंकि जैसा खाए वैसा होवे मन। तो मन का मतलब विचार। अभी हम भोजन की बात कर रहे हैं, विचारों के अंदर भोजन से विचारों की कैसे उत्पत्ति होती है, भोजन से विचारों का क्या संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोजन 3 तरह का होना चाहिए, हित, मित और रित। हितकर भोजन, ये मेडिकल साइंस का विषय है कि भोजन न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% हमारी फैट और 10% जो है इसके अंदर वसा रहनी चाहिए, और 6% मिनरल होने चाहिए, 4% मिनरल होने चाहिए। इस तरीके से 60% पानी होना चाहिए। तो ये सारा न्यूट्रिशियस भोजन कहलाता है। और डॉक्टर लोग इसकी गणना कैलोरीज के रूप में करते हैं, और वो कहते हैं हर व्यक्ति को जितनी कैलोरीज का भोजन दिया जाता है, वो कैलोरीज का उपयोग होना चाहिए। उसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल कार्य करके उतनी कैलोरीज जो है हमें बर्न करनी चाहिए, ताकि मोटापा ना हो। आज जो ये प्रदूषण जो फैल रहा है, यानी ये मोटापा जो फैल रहा है, मोटापा भी अपने आप में एक प्रदूषण है, एक बीमारी है, ये फैल रहा है। इसका कारण ये है कि जो हम इनपुट भोजन का देते हैं, वो कैलोरी डालते, उस कैलोरी हम बर्न नहीं करते, उतना हम परिश्रम नहीं करते, तो उसके अंदर हमारे भीतर फैट की संख्या बढ़ती जाती है और व्यक्ति मोटा हो जाता है। जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, वह न्यूट्रिशियस भोजन करता है, वो भोजन पाच्य होता है। हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या रोल है, कैसे भोजन पच करके और हमारे विचार बनाता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जो मुंह से भोजन करते हैं, यह भोजन जो है कुल मिला करके जो 30 फुट लंबा चलता है। यानी हमारी 1 मीटर हमारी ये भोजन नली है, जिसको डोडोनम कहते हैं। उसके बाद के अंदर आमाशय आता है, आमाशय में भोजन जो है पचता है, और उसके बाद के अंदर जो है हमारी 6 मीटर यानी 20 फुट जो है छोटी आंत 1 इंची डायमीटर की होती है। तो भोजन हमारे आमाशय के अंदर पचने के बाद के अंदर बिल्कुल जो है मौसमी के रस जैसा होकर के, इसके साथ बहुत रसायन मिलते हैं, रसायन होकर के, और छोटी आंतें जो 1 इंची डायमीटर की होती है, उसके साथ कैपिलरीज लगी होती है। उस कैपिलरीज में से जो सार जो तत्व होता है, वो कैपिलरीज यकृत को दे देती है। और उसके बाद असार की चीज होती है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर चली जाती है, जिसको कि हम मल बोलते हैं। बड़ी आंत जो है वह जो है वो 2 मीटर की होती है, लगभग 6 फुट की होती है। उसके बाद में मल द्वार आता है। इस तरीके से मुंह से लगा करके मल द्वार तक जो है
30 फुट भोजन को चलना होता है, सार सार यकृत के अंदर आ जाता है। और यकृत जो है, इस यकृत और उसके बासात के अंदर हमारा जो बॉइल है, यानी हमारा पित्त जो बनाने वाली थैली है, वह दोनों मिल करके जो है भोजन को पचा करके इसका खून बनाती है। ये खून जो है उसके बाद में हमारी किडनी के अंदर जाता है। किडनी के अंदर 2 तरह की जो है वो वहाँ पर जो है छलनियाँ लगी रहती है। एक छलनी के अंदर जो खून होता है छन करके अलग हो जाता है और फेफड़ों में चला जाता है, और दूसरी उसमें अशुद्धि होती है, टॉक्सिन्स होते हैं। उन सारे टॉक्सिन्स को, अशुद्धि को पेशाब के रूप के अंदर, मूत्र के रूप के अंदर प्रवाहित करके बाहर निकाल देते हैं। ये अशुद्ध खून जो है हमारे हृदय में जाता है, हृदय उसको पंप करके फेफड़ों में भेजता है। फेफड़े ऑक्सीजन धमनी की तरह फेफड़े कार्य करके उसको शुद्ध करके, और ये खून भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा ब्लड जो हमारा जीवन देने वाला ब्लड होता है, हर कोशिका तक पहुंचता है। मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिका होता है, और यही हमारा प्राणदायिनी है, और यही प्राण देता है। यही हमारा भोजन है। हर कोशिका तक खून के माध्यम से ये भोजन पहुंचता है, विटालिटी पहुंचती है, तभी वो जिंदा रहती है, तभी वो फंक्शन करती है। अब आप देखिए कि आपने इस जो कवल आहार के साथ में न्यूट्रिशियस भोजन दिया, संतुलित भोजन दिया, हर कोशिका के पास में संतुलित भोजन पहुंचेगा और वो कोशिका प्रेम से रहेगी। मैं छोटी से छोटी इकाई 60 खरब में से एक कोशिका की बात करता हूँ, संतुलित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और इस तरीके से यही ब्लड 20% ब्लड जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है। हमारा मन है वो मस्तिष्क में रहता है। ये जो हार्डवेयर है, ये जो बना हुआ है, उसके अंदर मन रहता है, उसको माइंड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वो चिंतन करता है। अब विचारों की बात आई थी, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। मन भीतर रहता, मन को विचार भी कहा जाता है। ये हमारा जो क्षेत्र है, ये इसके अंदर बुद्धि चलती है, इसमें विचार होते हैं। 20% जो ब्लड है मस्तिष्क के अंदर जाता है, मस्तिष्क को मन कहा जाता है, और यहीं सारे चिंतन की प्रक्रिया होती है। अगर हमने मांसाहारी भोजन किया है, न्यूट्रिशियस भोजन नहीं लिया है, तो वो बैड एलिमेंट्स जो है ब्लड के साथ के अंदर हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और वो नेगेटिविटी पैदा करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी लंबे समय से हम एक गहन चिंतन के अंदर डूब गए थे। अब थोड़ा मस्तिष्क को फ्रेश करने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हैं। ब्रेक लिया, तरोताजा महसूस किया, मन के अंदर थोड़ी शांति हुई। पुनः हम ब्रेक के बाद के अंदर सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। और नेगेटिविटी पैदा करके व्यक्ति जो है वो नेगेटिव बन जाता है। हर बात के अंदर नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, और नेगेटिव ही उसकी मेंटेलिटी रहती जीवन भर। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आपने हितकर भोजन लिया है, और हित के लिए मैंने आपको न्यूट्रिशियस बताया। मित मतलब प्रमाण के अंदर मात्रा में भोजन लेना, और रित का मतलब होता है वो अपने ऋतु के अनुसार भोजन लेना। सर्दी का समय है, गर्म भोजन लिया है। गर्मी का समय है तो अधिक गर्म भोजन न लेकर के लिया जाए, भोजन बासी न किया जाए, भोजन ताज़ा बना के खाया जाए। जंक फूड नहीं खाया जाए, जिसके अंदर प्रोटीन हो और जिसके अंदर ये फैट वगैरह जितने भी परसेंटेज होनी चाहिए वो उसके अंदर हो। वैसा हित मित रित भोजन जो है अच्छे विचारों को देता है। अब आप देखिए कि अब हमने भोजन के बारे में काफ़ी मात्रा की, और उसके अलावा अब हम विचारों की बात करते हैं। तो विचार जो है ना 3 तरह के हो जाते हैं, और भोजन भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है, क्योंकि अगर भोजन हमारा तामसिक है, सात्विक है या राजसिक है, ये भी भोजन के 3 भाग हो गए। तामसिक भोजन उत्तेजना देने वाला होता है, ज़्यादा मिर्च है, मसाले है,
गरिष्ठ भोजन है और उसके साथ मांसाहार है, अधिक स्वाद लेने वाले हैं, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, ये सारा जो है वो तामसिक भोजन कहलाता है। और राजसिक भोजन होता है, वह क्या करता है, चंचलता पैदा करता है। तामसिक भोजन है, हिंसा के भाव लाता है। और राजसिक भोजन होता है, वह भोजन वाचालता पैदा करता है। वह भोजन वो व्यक्ति को एक जगह टिकने नहीं देता है, उसके विचार जो है अस्थिर रहते हैं, वो भटकता रहता है, किसी एक पॉइंट पे स्थिर नहीं। और सात्विक भोजन होता है, हित मित रित सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अब मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूंगा कि जिस व्यक्ति ने अच्छा भोजन जीवन भर करता है, समय पर लेता है और सूर्य अस्त के पूर्व लेता है। हमारा भोजन पचाने वाली जो प्रक्रिया है वो जठरा अग्नि है। ये जठरा अग्नि इस सूर्य की धूप में बहुत पावरफुल होती है। सूर्य से सीधी अग्नि जठरा अग्नि को मिलती है और भोजन को पचाती है। और पचा हुआ भोजन भीतर मल नहीं होता है, व्यक्ति को कब्जी नहीं होती। जो मल इकट्ठा होता है वह हमारी बीमारी पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स को देता है। इसीलिए ये कहावत प्रचलित है कि पेट साफ रोग माफ। अगर भीतर मल जमा नहीं होता है और प्रतिदिन शौच अच्छी तरह से आती है तो व्यक्ति के नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ही व्यक्ति रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा कि जितने जितने महापुरुष हुए हैं वो उनका भोजन, उनकी थाली जब वो खाना खाते हैं, देखिए वो कितना सात्विक, कम मात्रा के अंदर, कम आइटम के साथ के अंदर कितना सात्विक भोजन लेते हैं और पचा पचा कर खाते हैं। भोजन के समय महापुरुष और हर व्यक्ति जो पॉजिटिविटी चाहता है उसको मौन रहना चाहिए, उसको भाव क्रिया करनी चाहिए कि उसका सारा चिंतन जो है भोजन पचाने में लगे। और जब हम एक ग्रास करते हैं तो ईश्वर ने हमें 32 दांत किस लिए दिए हैं कि एक ग्रास जब भोजन में का जाता है मुंह के अंदर 32 बार उसको चबाया जाना चाहिए। और हमारे भीतर जो लार होती है ये उसको पचाने में काम करती हो। और ऐसी कई लार जैसी रसायन है हमारे आमाशय में एक धौंकनी की तरह काम करती है, बहुत से रसायन मिल करके और उसको भोजन को पचाती है। और भोजन एसिडिक नहीं होना चाहिए, वह भोजन एल्कलाइन होना चाहिए। एसिडिक भोजन भी बुरे विचार पैदा करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको अन्न और मन को जोड़ने की बात करूंगा। इसके ये एक दूसरे के पूरक है। और अन्न के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि सात्विक अन्न के द्वारा, सात्विक भोजन के द्वारा, चाहे वो ओज आहार हो, चाहे रोम आहार हो, चाहे कवल आहार हो, इन सभी आहार के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने प्राण की बात कही तो प्राण ही हमें मोक्ष में ले जाता है और ये प्राण हमें पॉजिटिविटी में रखता है। अब आप देखिए कि जितनी जितनी नेगेटिविटी कम होगी उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी प्योरिटी बनेगी, और जितनी जितनी प्योरिटी होगी हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो कर्म शरीर है, वो हमारा जो अशुद्ध भाव है उन सब को दूर करती है वो पॉजिटिविटी। और प्योरिटी बढ़ने के साथ साथ में एक दिन वह ऐसा आता है कि हमारी आत्मा 24 कैरेट सोने की तरह प्योर होकर के मोक्षगामिनी हो जाती है। मोक्ष में जाकर के वो आनंद की स्थिति प्राप्त करती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है मोक्ष की स्थिति को सबसे अच्छा बताया गया। चतुर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय की हमारी संस्कृति के अंदर बहुत ज़्यादा निर्देशन दिया गया है और वो हमारे जीवन का आधार बताया गया है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष हमारा अंतिम साध्य मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सद्विचार आना बहुत जरूरी है। सद्विचारों को जब हमारे में आता है इसका मतलब यह है कि हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक संत पुरुष है, वो 24 आवर्स
ईश्वर की आराधना करता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, तो आजकल ये ओरा मापने के लिए कर्लियन फोटोग्राफी आ गई है। और ओरा यानी व्यक्ति का आभा मंडल बनता है, उसके अंदर उसके कैसे विचार है वो उसके अंदर फोटो लिए जाते हैं। कर्लियन फोटोग्राफी से ये पता कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति वर्तमान में कैसा चिंतन कर रहा है, ये आर्त ध्यान कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है या शुक्ल ध्यान कर रहा है। जो आर्त ध्यान करने वाला होता है 24 आवर्स लोभ की लालसा की प्रवृत्ति, भोग विलास की प्रवृत्ति में होता है। रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति 24 घंटे उसके दिमाग में हिंसा, अपराध, आतंक ये बातें चलती है। धर्म दान करने वाला संत पुरुष कहलाता है। 24 आवर वो ईश्वर को समर्पित होता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की माला करता है, जगत कल्याण की बात सोचता है और किसी को दुख न हो उसके लिए चिंतन कर लेता। दुख हो भी जाता है उसका प्रायश्चित करता है, सामायिक करता है, आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है। 24 आवर्स वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। ओरा इतना शुद्ध हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं के पास जाने से, मंदिर में जाने से, भगवान की मूर्ति के पास जाने से अपनी आत्मा का चिंतन, सबसे बड़ा प्रभु हमारे भीतर विराजमान हमारी शुद्ध आत्मा है। वही आत्मा जो है वो भगवान राम के जैसी आत्मा है, कृष्ण के जैसी आत्मा है, महावीर के जैसी आत्मा है। शुद्ध आत्मा में कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष की जो आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, वो सब आत्माएं समानता होती है। किसी की 84 लाख जीवा योनि की, किसी की शुद्ध आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो अशुद्ध आत्मा में है, क्योंकि अशुद्ध आत्मा के साथ में जो कर्मों का जो आवरण होता है, जो पर्दे बने होते हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। किस पर कितने पर्दे हैं, कितना आवरण जो है, किसी का आवरण गहन है या किसी का आवरण कम है, उसके अनुसार उसकी प्योरिटी बनती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आहार से प्रारंभ करें। आहार, हमेशा आहार पर ध्यान रखें। आहार सात्विक हो, मौन के साथ लिया जाए, पचा कर लिया जाए, मात्रा में लिया जाए। और आज हमारी मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि एक बार आहार लेने के बाद में 3 से 4 घंटे का बीच के अंदर जो है वो गैप होना चाहिए। और जब हम आहार करें तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रसायन है, क्योंकि आहार करने के बाद में हमारी आमाशय के अंदर उसको लार जैसे पचाने वाले कई रसायन हैं, तो वो मिलकर के उस भोजन को पचाते हैं। और कैसा पचाते हैं? मौसमी का जूस, छाना हुआ मौसमी का जूस जो है वो वैसा बना देते हैं, बिल्कुल फिल्टर्ड मौसमी का जूस। वो सारे रसायन मिलकर के पैदा करते हैं जो यकृत के अंदर जाता है। और मौसमी का जो गुदा होता है, छलनी के बाहर रहता है, तो गुदा जो है बड़ी आंत के अंदर चला जाता है। तो ऐसी ये विटालिटी बनाता है, प्राण बनाता है। खून के माध्यम से होता है ये भोजन। उसका अल्टीमेट लो है वो खून बनता है भोजन के साथ में। और खून से भी प्राप्त सप्त धातु बनती है, वीर्य बनता है। ये बहुत बड़ी आगे की बात। कर्ण वीर्य होता है और उसके बाद लब्धि वीर्य होता है। लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति को कहते हैं, कर्ण वीर्य शरीर की शक्ति, सप्त धातु बन करके। और वीर्य लंबी बात होती जिससे संतान पैदा होती, जिस वीर्य से। इसलिए कहा गया है कि शेरनी का वीर्य या शेर का वीर्य इतना पावरफुल होता है कि उसके शेर पैदा होते हैं। उसी तरह से सात्विक व्यक्ति, अच्छा चिंतन करने वाला व्यक्ति, संत पुरुष जो जगत कल्याण सोचता है, सबका भला सोचता है, बुरे विचार उसके मन के अंदर नहीं है, तो उसका वीर्य भी ऐसा होता है, उसकी संतान भी वैसी पुण्यशाली, भाग्यशाली, अच्छे विचारों वाली बनती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने मन से प्रारंभ किया और जो है अन्न से प्रारंभ किया और मन तक पहुँचे। तो इस टॉपिक से हम वर्तमान सिनेरियो की बात करते हैं कि आज का जो 7 अरब जनसंख्या का ये जो हमारा विश्व है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, तो हमें एक भावना बनानी है, हमें एक अच्छा मैसेज देना है कि सात्विक भोजन शाकाहारी होता है।
मांसाहारी भोजन तामसिक होता है। और ये मैसेज आज के इस वक्तव्य से जाना चाहिए कि प्रकृति ने जो है भोजन करना आवश्यक है, शरीर के निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए हमारे प्लांट्स हैं, वनस्पतियां हैं, और उसके साथ साथ में ये हमारा गेहूं है, चावल है, इत्यादि जितना अन्न बना है, और उसके साथ साथ के अंदर ये सारी जितनी वनस्पतियां हैं जो हमको फ्रूट्स देती है, ये हमारा भोजन से, ये वनस्पति ने फ्रूट क्यों पैदा किए, वनस्पति ने वेजिटेबल्स क्यों पैदा की, ये इस भरण पोषण के लिए पैदा की है। इसीलिए उसके भिंडी के भिंडी लगती है, तोरू लगती है, और केला आता है, आम आता है, सेब आती है। ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और गेहूं की फसल होती है, और जो है उसके बाद चावल की फसल होती है, चने की फसल होती है, जौ की फसल होती है। जो मनुष्य के ये भोजन के प्रोडक्ट हैं, ये पैदा इस प्रकृति ने क्यों किए, ये भरण पोषण के लिए किए। लेकिन इंसान इतना नेगेटिव थॉट वाला बन गया कि उसने मांसाहार प्रारंभ किया। किसी प्राणी को, किसी जो हमारी ये प्लांट्स को छोड़ दीजिए, एकेंद्रिय को छोड़ दीजिए, द्विेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जो प्राणी हैं, उसको मारकर खाने का आपको क्या अधिकार है। ये मांसाहार रोका जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत एक ऐसा देश है जो शाकाहार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बड़े ही कहना चाहिए निराशा के साथ के अंदर, और बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर शाकाहार के बीज बोए गए, वह देश मांसाहारी बनता जा रहा है। और जो दूसरे लोग जो मांसाहारी थे, विश्व के लोग, वो धीरे धीरे उन्होंने भारत से सीख करके शाकाहार को, उसने मांसाहार को छोड़ना चालू किया। आज विश्व के बहुत से कंट्री के अंदर शाकाहार बहुत फैल रहा है। आज विश्व के किसी कंट्री में जैन फूड की बात कही है, लोगों के अंदर ये मान्यता बनती जा रही है। जैन फूड का अर्थ होता है शाकाहार भोजन, उसके अंदर तामसिकता नहीं आएगी, मांसाहार नहीं आएगा, वैसा भोजन प्रसिद्ध हो गया है बंधुओं। और आज हम जब फ्लाइट के अंदर, होटल के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, 206 कंट्री में जैन फूड मांगते हैं तो जैन फूड मिलता है, और वो अगले वाले का अच्छा इंप्रेशन देता है, यह व्यक्ति शाकाहारी है। और हर खाद्य पदार्थ के ऊपर सरकार ने, भारत सरकार ने निश्चित उस पर ग्रीन जो है ना, चौकोर बना के ऊपर एक पॉइंट लगाना, बिंदु लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये शाकाहार है। आज सरकार कोशिश कर रही है, शाकाहार को बढ़ावा दे रही है। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उन्होंने अब तो प्रारंभ से ही शाकाहार पर भोजन दिया। पहले बहुत बाबा आदम के ज़माने से व्यक्ति फल फ्रूट कंदमूल खाता था। जो प्रकृति सीधा देती थी, फ्रूट देती थी, वही खाया करता था, और मांसाहार वर्जित था। ये मांसाहार पनप रहा है। द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को मार मार के खाने की ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। ये न तो हमारे भारतीय ग्रंथों में है, न कुरान में है, न बाइबल में है। किसी भी धर्म के अंदर जो है ये मांसाहार अलाउड नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आप अच्छी संख्या में पुनरुत्थान कार्यक्रम को सुनते हैं अपने टीवी के माध्यम से। ये कार्यक्रम ऐसा है जो मनुष्य में परिवर्तन लाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो मोती है, वो मोतियों को निकाल करके प्रतिदिन एक एक मोती परोसा जाता है, और उसकी एक पूरे 108 की जो एपिसोड्स की एक माला बनेगी, और वो सारी माला प्रतिदिन आपको जो है माला का एक मन का प्रस्तुत किया जाता है। जगत का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों को आनंद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपका कल्याण हो, आपको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, आपको मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं